लगता है दिल्ली की जनता को एक बार फिर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोपों, एक दूसरे के खिलाफ धरने प्रदर्शनों और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनाए जाने वाले हथकंडों का गवाह बनने का मौका मिलेगा। इसकी वजह है दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति। जैसे ही ये खबर आई कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-2022 में नियमों के उल्लंघन और उसमें मौजूद खामियों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है, तो दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इसका जवाब देने में देरी नहीं लगाई, क्योंकि आबकारी विभाग उनके सबसे विश्वास पात्र और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया संभालते हैं। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई केस भेजा है सीबीआई को, और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। मीडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। आबकारी नीति को लेकर सीबीआई से जांच की सिफारिश हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाकर हमलों की बौछार कर दी। काबिले जिक्र है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर की है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991, व्यापारिक लेन देन की नियमावली 1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघनों का जिक्र किया गया है। इसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने में पूरी ताकत लगा दी। अगर कोई भी गैर कानूनी चीज टेंडरिंग प्रोसेस में इसमें उसमें अनियमितता होती है तो उसको चीफ सेक्रेटरी फ्लैग ऑफ करते हैं। तो इस केस में भी चीफ सेक्रेटरी ने फ्लैग ऑफ करके वो एलजी के पास भेजा, उस पर कार्रवाई हुई है। कागज किसके, हस्ताक्षर किसके, जानकारी इनके पास है, तो ये जानते होंगे। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, पर अरविंद जी जैसी बात कर रहे हैं तो जाहिर है मनीष सिसोदिया के ही सिग्नेचर्स होंगे। ये अरविंद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल ने सीबीआई से नई आबकारी नीति के तहत टेंडर प्रोसेस की जांच करने को कहा है। टेंडर प्रोसेस के तहत जानबूझकर प्रक्रियागत खामियां छोड़ी गईं ताकि शराब के लाइसेंस लेने वालों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। नई आबकारी नीति के तहत 32 जोन में बांटी गई दिल्ली में 849 दुकानों के रिटेल लाइसेंस जारी किए गए थे। जो सवाल आपसे आपकी लिकर पॉलिसी के पूछे गए हैं, आप बताइए। 140.36 करोड़ आपने क्यों छोड़ा? आप बताइए 50 रुपए पर केस आपने क्यों छोड़ा? आप बताइए कि जहां टैक्स जो मिलता था हिस्सा लिकर वालों को 2.5% मिलता था, आपने बढ़ाकर 12.5% क्यों किया? आप ये या 10% जो टैक्स उनका था उसको घटाने का काम क्यों किया? आपने पैसा वापस क्यों किया? अर्नेस्ट मनी को वापस क्यों किया? ये सब चीजों के जवाब दीजिए ना जी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों की झड़ी पर आम आदमी पार्टी कहां चुप रहने वाली थी। उसने भी जबरदस्त पलटवार किया। आबकारी नीति का बचाव करते हुए आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की। तो राजस्व की अगर हम बात करें तो आबकारी विभाग से इस पॉलिसी बनने से पहले दिल्ली सरकार 4100 करोड़ रुपए कमाती थी। दिल्ली सरकार के खजाने में 4100 करोड़ रुपए आते थे। अब इस पॉलिसी के बनने के बाद खजाने के अंदर 5400 करोड़ रुपए आए, यानी कि एक साल के अंदर 1300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। हालांकि ये पॉलिसी पूरी तरह से इंप्लीमेंट भी नहीं हो पाई है। तो ये कहना कि इसमें भ्रष्टाचार हो गया, तो पहली बार ऐसी कोई पॉलिसी सुनी है जिसमें भ्रष्टाचार हो गया और सरकार के खजाने में पैसा बढ़ गया। बहरहाल आबकारी नीति के बहाने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। आबकारी नीति के मुद्दे पर जहां भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगी, वहीं आम आदमी पार्टी खुद को पीड़ित बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर
प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाती दिखाई देगी।